नमस्कार, मैं रोहित महाजन HRTC क्लास 5 में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आई होप आपने HRTC क्लास 1, 2, 3, 4 सारी जो है अच्छे से देख ली होंगी। तो आज हम HRTC कंडक्टर की इस वीडियो में स्पेशली डिस्कस करने जा रहे हैं GPS के क्वेश्चन और पूरा टॉपिक GPS के रिलेटेड। और साथ में आज हम HRTC बस की जो है टिकट भी देखेंगे, उसको भी डिस्कस करेंगे क्या होता है उसमें। तो और भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे। तो आप देख रहे हैं टिकट। तो ये टिकट जो है इसमें एक नंबर होता है। नंबर कितने डिजिट का होता है? 6 डिजिट का। इसमें डेट डली होती है और HRTC लिखा होता है और स्थान लिखा होता है जहाँ पे आपने जाना है ना। तो ये लिखा है ज्वाली टू देरा और इसमें ग्रीन कार्ड का भी यूज़ हुआ है, ये भी लिखा है। टाइमिंग लिखी हुई है, डेट लिखी हुई है, ऑर्डिनरी है ये लिखा हुआ, डिस्काउंट भी लिखा हुआ 25% ग्रीन कार्ड में मिलता है, ठीक है। और डिस्काउंट आपको दिख रहा है 30 रुपये का मिला हुआ है। तो ये भी आपको डिस्काउंट भी क्लियर कर दिख रहा है कि 30 रुपये का 25% डिस्काउंट है, ठीक है। और डिस्टेंस दिख रहा है आपको और लिखा हुआ है नोट ट्रांसफरेबल, और ट्रांसफ़र नहीं होता है ना। हैप्पी जर्नी, हैव अ नाइस डे। तो ये पूछा जा सकता है कि बस टिकट में सबसे लास्ट में क्या लिखा होता है। हैप्पी जर्नी भी लिखा होता है और हैव अ नाइस डे भी लिखा होता है। तो अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि बताइए जो कंडक्टर मशीन यूज़ करते हैं टिकट काटने के लिए, वो एक छोटा प्रिंटर होता है, वो कौन सा प्रिंटर होता है? तो लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो याद रखिए, कंडक्टर जिस मशीन का यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं थर्मल प्रिंटर, ठीक है। और थर्मल प्रिंटर में जो है कोई इंक नहीं डाली जाती, हीट के द्वारा जो है प्रिंट होता है, यानी कि जो पेपर होता है। तो पेपर को क्या बोलते हैं? थर्मोक्रोनिक पेपर। ये लिखा हुआ है सेकंड नंबर, आप देखिए थर्मोक्रोमिक पेपर यूज़ होता है और इस पेपर में ही इंक छिपी होती है। जब ये हीट होती है तो ये प्रिंट हो जाती है, इंक टू प्रिंट, ठीक है। अब यूज़ लिखा हुआ है हीट इंस्टेड ऑफ द इंक, यूज इन ATM, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल और कंडक्टर मशीन, है ना। तो मैक्सिमम स्पीड होती है 80 मिलीमीटर पर सेकेंड। और इसके फाउंडर कौन है? जैक किल्वी। 1965 में जो है इन्होंने थर्मल प्रिंटर फाउंड जो है किया। तो याद रखिए क्वेश्चन आ सकता है ऐसा कौन सा प्रिंटर है जिसमें इंक यूज़ नहीं होती, तो थर्मल प्रिंटर। और ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो कलर प्रिंट नहीं निकालता? थर्मल प्रिंटर। और ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो हीट से चलता है? तो वह थर्मल प्रिंटर। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो कंडक्टर के मशीन के रिलेटेड हैं, जो आपको पता होना चाहिए। आपको ये भी पता होगा कि ये जो इंक है कुछ टाइम बाद ये उड़ जाती है, क्योंकि ये हीट से जनरेट होती है, जो ऑटोमेटिकली पेपर में छिपी हुई होती है। तो ये पेपर कौन सा है? थर्मोक्रोमिक पेपर, याद रखिए। देखिए, जब भी आप ऑनलाइन टिकट बुक कराते हैं उसके बाद आपको एक ईमेल रिसीव होती है ना, कुछ इस टाइप की आपको ईमेल रिसीव होती है। तो इसमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है जो आपको देखना पड़ेगी। तो इस ईमेल में आपके पास जो है एक रेफरेंस नंबर दिया जाता है, वो कितने डिजिट का होता है। तो क्वेश्चन आ जाता है जब आप ऑनलाइन टिकट बुक कराते हैं तो जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर आता है वो कितने डिजिट का होता है? देख सकते हैं ये 16 डिजिट का रेफरेंस नंबर होता है। और HRTC की जो साइट देख लीजिए, HRTCHP.com, www.hrtchp.com। अगर आपको कंप्लेंट करनी है किसी भी प्रकार की ना, तो आउटसाइड हिमाचल से हो अगर आप, तो आपका हेल्पलाइन नंबर क्या है? इन शॉर्ट HRTC हेल्पलाइन नंबर आपको पता होना चाहिए। आउटसाइड हिमाचल हो तो आपका हेल्पलाइन नंबर क्या होगा? 1800 180 81 85। और विद इन हिमाचल हो तो 1100, जो हमारा कंप्लेंट हेल्पलाइन नंबर है, CM कंप्लेंट हेल्पलाइन नंबर, वही HRTC का
कंप्लेंट हेल्पलाइन नंबर है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट बातें। और आपके पास इन्फॉर्मेशन क्या है इम्पोर्टेंट यहाँ पे, तो यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है जो आप ऑनलाइन टिकट बुक कराते हैं तो वो जो टिकट है सेंड टू योर ईमेल ई टिकट एंड एसएमएस एम टिकट। तो याद रखिए, अगर ईमेल के थ्रू टिकट आती है तो ई टिकट बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक टिकट है। तो एसएमएस के थ्रू जो टिकट आती है उसको एम टिकट बोलते हैं। तो ये ध्यान रखिए। इन केस आपकी फ़ीस कट जाती है और टिकट बुक नहीं होती है, ठीक है, रिफंड फॉर फेलियर ट्रांजैक्शन, तो ये जो है 7 से 14 दिन वर्किंग डेज में आपके अकाउंट में आ जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए ना। तो HRTC@gmail.com पे आप ईमेल कर सकते हैं अगर आपकी पैसे कट गए, ठीक है, और टिकट बुक नहीं हुई तो आपको मेल जो है करनी पड़ेगी, और अमाउंट भी रिसीव नहीं हुआ तो भी आपको मेल करनी पड़ेगी ना। तो HRTC हेल्प लाइन टीम, आपको नंबर पहले बता दिया हमने। इफ़ रिफंड नॉट रिसीव्ड अप टू 14 वर्किंग डेज, तो आप क्या करोगे, आउटसाइड हिमाचल के हो अगर आप, तो आपने इस नंबर पे कॉल करनी है 1800 180 अगर विद इन हिमाचल तो आपने 1100 नंबर पे कंप्लेंट करनी है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, ऑल यूज़र आर रिक्वेस्टेड नॉट टू शेयर दिस ऑनलाइन बैंकिंग क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड डिटेल एनी पर्सन फ्रॉम एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये याद रखिए, फ्रॉड आजकल बहुत चल रहा है। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन टिकट के रिगार्डिंग। तो अब हम डिस्कस करते हैं जीपीएस के क्वेश्चन। तो देखिए जीपीएस क्या होता है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, इसकी जो है फुल फॉर्म होती है। ये एक प्रकार का सैटेलाइट सिस्टम है जो सैटेलाइट की मदद से काम करता है। तो इसलिए हम इसे नेविगेशन सिस्टम भी बोलते हैं। तो नेविगेशन एक ऐसा सिस्टम होता है जो दूरी को बताता है, पाथ को बताता है, सोर्स से डेस्टिनेशन बताता है। जीपीएस एग्जैक्ट लोकेशन बताता है, कितनी दूर पर आप हो और कहाँ आपने मुड़ना है। ये एक सैटेलाइट सिस्टम होता है जो सबसे पहले यूएसए ने बनाया था। 1970 में यूएसए ने सोचा कि उनका अपना एक सैटेलाइट होना चाहिए, तो नेविगेशन सिस्टम होना चाहिए, तो जिसका नाम रखा गया जीपीएस। और सब पर इसकी सहायता से नज़र रखी जा सकती है, यानी कि जीपीएस से आप सभी कंट्रीज़ पर, किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग पर, उसके कमरे में जाके जो है नज़र रख सकते हैं। तो 1970 में यूएसए ने बनाया और 1978 में पहली बार सैटेलाइट जो है तैयार कर ली। तो 1970 में यूएसए ने बनाई और 1978 में जो है सैटेलाइट यूएसए ने तैयार कर ली, और 1990 में इसको ऑपरेशनल कर दिया 24 सैटेलाइट के साथ। और आपको पता ही है, जब 1999 में इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हुई, जब कारगिल वार चल रही थी, तो 1999 में इंडिया को ज़रूरत पड़ी जीपीएस सिस्टम की, तो इन्होंने यूएसए से मांगा, तो यूएसए ने जो है मना कर दिया। तो इसका ये फ़ायदा था कि पाकिस्तान में अगर उन्होंने बम गिराना था कहीं पे भी, किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग पे या कमरे में, तो जीपीएस की सहायता से आराम से देख के वो फेंक सकते थे। तो आपको पता ही है वो बार हम हार गए थे। तो उस टाइम से इंडिया को लगा कि हमारे भी अपना जो है जीपीएस सिस्टम होना चाहिए। तो फिर उसके बाद जो है सभी कंट्री ने अपना अपना जीपीएस सिस्टम जो है डेवलप कर लिया। जीपीएस सिस्टम सबसे पहले अमेरिका ने जो है डेवलप किया, तो इसको नेविगेशन सिस्टम भी बोला जाता है और जीपीएस भी बोला जाता है, और नेव स्टार इसका नाम दिया गया। तो नेविगेशन, सिग्नल टाइमिंग एंड रेंजिंग इसको बोलते हैं ना। तो 1978 में 1978 में
ये चलाया गया 24 सैटेलाइट के द्वारा, पर अभी करंट टाइम में जो है 29 सैटेलाइट हैं। तो नेव स्टार इसका जो है नाम दिया गया। तो यूएसए ने इसका क्या नाम दिया? नेव स्टार, ही याद रखिएगा, जिसे जीपीएस भी बोलते हैं ना। उसके बाद देखिए रशिया ने जो है जीपीएस अपना डेवलप कर लिया, जिसे क्या नाम दिया गया? ग्लोनास, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो 1970 में जो है इन्होंने डेवलप किया, और अभी इस करंट जो है 27 जो है सैटेलाइट है। याद रखिए जीपीएस यानी कि चलाने के लिए कम से कम मिनिमम 3 सैटेलाइट होनी जरूरी होती हैं। अब उसके बाद यूरोपियन यूनियन ने जो है इसको डेवलप किया, तो इन्होंने क्या नाम दिया? गैलीलियो। तो ये 2011 में इन्होंने जो है डेवलप किया, और 30 सैटेलाइट हैं इनके पास एट प्रेजेंट। उसके बाद जो है इंडिया ने जो है अपना जीपीएस सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम डेवलप किया, जिसका क्या नाम दिया? IRNSS या नेविक। तो IRNSS की फुल फॉर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, नेविगेशन इंडियन कॉन्स्टलेशन। 2013 में डेवलप किया, आज 8 जो है सैटेलाइट के साथ। तो याद रखिए नेव की फुल फॉर्म इन्होंने जो है, नेव की फुल फॉर्म है नेविगेशन, आई से इंडिया और सी से कॉन्स्टलेशन। उसके बाद नेविगेशन सिस्टम चाइना ने भी अपना बनाया, जिसका नाम क्या दिया? बीडू। और ये 2018 में इन्होंने स्टार्ट किया था, और 2020 में कोविड टाइम में इन्होंने जो है इसको स्टार्ट कर दिया। तो अभी करंट टाइम में 35 सैटेलाइट है। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, जीपीएस स्टैंड्स फॉर। तो हम डिस्कस कर चुके हैं ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो क्या होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम? इससे हम हर कंट्री पर नज़र रख सकते हैं बिल्कुल डीप तरीके से। तो जीपीएस वाज इन्वेंटेड इन, तो बिल्कुल जी 1970 में यूएसए ने डेवलप किया था। तो बिल्कुल जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ ऑपरेशनल जीपीएस सैटेलाइट यूज्ड? बिल्कुल जी 29 ऑपरेशनल जीपीएस सैटेलाइट यूज़ की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज फर्स्ट जीपीएस सैटेलाइट लॉन्च? तो पहली जीपीएस सैटेलाइट 1978 में लॉन्च की गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयरप्लेन्स एंड बोट पायलट यूज जीपीएस फॉर? तो बिल्कुल जी नेविगेशन के लिए यूज़ करते हैं। अब जैसे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एचआरटीसी की बसेस जीपीएस सिस्टम क्यों यूज़ करती हैं? तो नेविगेशन के लिए, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह पर बिल्कुल पता लग जाता है कि आप इस वक्त कहाँ पे हो, कितनी दूरी पे हो, यानी कि डिस्टेंस, टाइम, स्पीड का पता लगाने के लिए ये चीज़ जो है यूज़ की जाती है नेविगेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ एंटीना यूज्ड इन जीपीएस सिस्टम? तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेलिकल एरे एंटीना यूज़ किया जाता है जीपीएस सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एप्रोप्रिएट टाइम टेकन बाय जीपीएस फॉर वन कंप्लीट ऑर्बिट? तो 12 घंटे लगते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली टाइम होता है 11 आवर्स 57 मिनट 57.27 सेकेंड्स। तो टोटल 12 आवर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैप मेकर्स यूज जीपीएस टू वेरीफाई द? तो बिल्कुल जी ऑप्शन आ जाएगा बाउंड्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट जीपीएस यूनिट इज द वन? तो यू कैन वियर ऑन रिस्ट। तो बिल्कुल जी आप घड़ी के तौर पर इसको जो है पहन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी जीपीएस सैटेलाइट वर देयर व्हेन द सिस्टम वाज ओरिजिनली सेटअप? तो बिल्कुल जी 24 थी उस टाइम पे ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ जीपीएस सैटेलाइट यू नीड टू रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ऑर्डर टू गेट अ फिक्स ऑन योर हॉरिजॉन्टल पोजीशन? तो बिल्कुल जी 3 इसका आंसर आ जाएगा। तो कम से कम 3 सैटेलाइट होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन तभी ठीक से
आ पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यूज 24 सैटेलाइट इन, तो बिल्कुल जी इसका आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 6 ऑर्बिट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल पोजिशनिंग सर्विस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल इज कॉल्ड, तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी कि 3 होती है, बोलते हैं ट्रेलेटेशन, 3 होती हैं, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द क्लॉक कोल्ड दैट आर यूज्ड बाय जीपीएस सैटेलाइट, तो बिल्कुल जी ऑटोमेटिक क्लॉक इसका जो है सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन कंपोनेंट ऑफ जीपीएस आर, तो ऑल ऑफ दिस आ जाएगा, पोजीशनिंग भी होती है, नेविगेशन भी होती है, टाइमिंग भी होती है, तो हमने फर्स्ट वीडियो में ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूएस जीपीएस सिस्टम कॉल्ड, तो नेवस्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैप मेकर्स यूज जीपीएस टू, तो बिल्कुल जी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा, स्टोर यूज एंड व्यू ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जीपीएस वर्ल्ड वाइड सैटेलाइट नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ, तो बिल्कुल जी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा 6 मिलिटर स्टेशन एंड 4 ग्राउंड एंटीना स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन यूजिंग जीपीएस यू मे एक्सेप्ट योर पोजीशन टू बी एक्यूरेट 95% ऑन द टाइम टू विद इन अ रेडियस ऑफ, तो बिल्कुल जी 100 मीटर का अगर रेडियस होगा तो आपके पास बिल्कुल 95% एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आएगी। तो ऐसी बात नहीं है अगर ज़्यादा रेडियस हो तो इन्फॉर्मेशन गलत आएगी, तो और भी चीज़ों का यूज़ किया जाता है तो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट आ जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जीपीएस सैटेलाइट आर, तो बिल्कुल जी सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा MEO सैटेलाइट। तो ये फुल फॉर्म हम पहले भी यूज डिस्कस कर चुके हैं MEO की पहली वीडियो में, तो मीडियम अर्थ ऑर्बिट। तो देखिए कंडक्टर की मैं सभी आज की वीडियो डाल के टोटल 5वीं वीडियो डिस्कस कर चुका हूँ, तो सारी वीडियो आप अच्छे से देखिए, 100% आपको पेपर वहीं से आएगा। साथ में हिमाचल की वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देखिए, वहाँ से आपको गारंटेड क्वेश्चन आएंगे, और मैथ रीजनिंग की भी प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, डेली करंट अफेयर वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, और साथ में टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको वहाँ पे हम PDF प्रोवाइड करवा सकें। थैंक यू।